अवतरणिका हो गई थी। श्लोक लेंगे। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाए, अंतःकरण, या आध्यात्मिक आनंदानुभूति होती है आत्मा का, उसके वजह से सर्व दुख का नाम हानिर, सकल दुखों का, आध्यात्मिक आधिक आदि भौतिक सर्व दुखों का हानि में विनाश हो जाता है। अस्य न मोक्ष हो, इस मोक्ष का अपने आप नाश उत्पन्न हो जाता है। उपजायते प्रसन्न चेतसो, क्योंकि जब अंतःकरण प्रसन्न हो माने अत्यंत विशुद्ध हो, अवस्थित बुद्धि वाला आप हो जाएगा। शीघ्र ही बुद्धि पर्यवतिष्ठ, शीघ्र बुद्धि जो है परितः एकमेव अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति में ही अवस्थित हो जाता है। प्रसादे पूर्व श्लोक में अर्थ हो चुका है, प्रसादम अधिगच्छति, इसलिए अलग से नहीं कर रहे हैं। प्रसाद प्रसन्नता स्वास्थ्यम मान स्वरूप स्थिति, ये पूर्व में भाष्यकार ने वर्णन कर चुके हैं, इसलिए प्रसाद का अर्थ नहीं लिख रहे हैं। प्रसाद है क्या फल है, सीधे फल बता रहे। सर्व दुख का नाम आध्यात्मिक आदि नाम, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदिदेव को तीनों ही प्रकार के दुख का नाम हानिर विनाशो अस्य यते है उपजाए, इस यति के तीनों प्रकार के दुखों का विनाश उत्पन्न हो जाता है। किंच इतना ही नहीं, प्रसन्न चेतस स्वच्छ अंतःकरण से ही यस्माद ही मने यस्माद, जिसलिए स्वच्छ अंतःकरण वाला है तो शीघ्र ही आशो मने शीघ्रमेव बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते, बुद्धि जो है आकाश के समान परि समन्ता सर्वव्यापक तत्व को वे स्वीकार करते हुए तदाकार वृत्ति को बनाते हुए बुद्धि तद्रूपेण ही पर्यवतिष्ठते उपस्थित हो जाता है। आत्मरूपेण निश्चली भवति इत्यर्थ, आत्मरूपेण वो निश्चल हो जाता है, ये इसका। एवं प्रसन्न चेतत्व अवस्थित बुद्धि है कृतकृत्यता, प्रसन्न चित्त वाले में अवस्थित बुद्धि हो जाने से कृतिकृत्यता उत्पन्न हो जाती है। तस्माद इसलिए हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, राग द्वेष युक्तैर इंद्रिय ही शास्त्र अविरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्ता समाचरेत् इति वाक्यार्थ। इसलिए हर एक मुमुक्षु को राग द्वेषा से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा जो शरीर की स्थिति मात्र आवश्यक शास्त्र के अविरुद्ध जो है उतने ही कर्म का व्यवहार का आचरण करते हुए अवर्जनीयेषु एव युक्त समाचरेत, अवर्जनीय क्रियाकलाप में ही युक्त होकर के व्यक्ति का समाचरण होनी चाहिए, ये वाक्यार्थ हुआ। शंकराधिकार कहते हैं इंद्रिय शुद्धि सिद्ध है प्रसादे प्राप्त सती, इंद्रियों का राग द्वेषादि युक्त होना ही इंद्रियों की शुद्धि है। उतने से क्या होगा, प्रसादे प्राप्त है और स्वास्थ्यता स्वरूप स्थिति की प्राप्ति होने पर अस्य विदुषः, इस विद्वान के सर्व दुख का नाम अतर दुख शब्द है ना तदेतु विक्षेपापि लक्ष्य, दुख से फलभूता दुख नहीं लेना, वैसा कारणभूता विक्षेप भी लेना, सब नष्ट हो जाएंगे। तेषां सर्वेषां विक्षेपाणां हानिर मन निशेष निवृत्ति उपजाते, पूर्ण रूपेण उनका विनाश हो जाता है। तथैव आशु शीघ्रमेव, ऐसा होने से तदनंतर शीघ्र ही, अब देर नहीं लगता, प्रसन्न चेतसो निर्मलात्मनः तस्य बुद्धि, प्रसन्न चित्त वाला उसकी जो बुद्धि है, निर्मल अंतकर्ण से विशिष्ट जो उसकी बुद्धि है, वह सर्वत्र ब्रह्मदर्शिनी प्रज्ञा पर्यवतिष्ठित है, सर्वत्र ब्रह्म को ही अनुभव करने वाली ऐसे विशिष्ट प्रज्ञा से युक्त हो जाती है। प्रतिष्ठिता भवती इत्यर्थ, स्वरूप में ही
प्रतिष्ठित होकर के स्वरूप रूपेण सबको देखने लगती है। 65 का टिप्पण देखें। एतादृश आसन से फलम इस प्रकार से आसन में स्वरूप स्थिति रूपी आसन को प्राप्त करने का फल बताते हुए कह रहे प्रसाद है। उक्तंच योग सूत्रकार ने भी कहा है ततो द्वंद्व अनभिघात, आसन चय हो जाए द्वंद्व का अनभिघात होगा। शारीरिक द्वंद्व, प्राणिक द्वंद्व, मानस द्वंद्व, किसी प्रकार के द्वंद्व का अभिघात नहीं होगा, उन्हें सर्व दुखों का नाश हो जाएगा। प्रसाद है चित्त से स्वच्छ स्वरूपे सती, चित्त के इस प्रकार से स्वच्छ स्वरूप वाला होने पर तेन लक्षित है स्वास्थ्य सती, उस लक्षित क्या हुआ स्वरूप स्थिति के प्राप्त होने पर इत्यर्थ हो। पर्यवतिष्ठते परित स्थिरा भवति इत्यर्थ, परित सर्वतः अत्यंत स्थिर हो जाएगी। द्वंद्व निभगात एवं सर्व दुख नाश, योग सूत्रकार ने कहा द्वंद्व का निभगात उसी को यहाँ गीता में सर्व दुख नाश शब्द से कहा गया है। सर्ववासना क्षयश्च फलतस्य, कारणभूता विक्षेप है ना, आवरण है, वो सब कुछ सर्ववासनाओं का भी साथ साथ क्षय हो जाता है, अतः पुनर्जन्म का अवसर नहीं रह गया। अगले श्लोक के अवतरण का आचार्य शंकर कहते हैं संयम प्रसन्नता स्तूयते नास्ति थी, वह यह प्रसन्नता की स्थिति करते हुए कह रहे हैं नास्ति रयुक्त इत्यादि अन्वय व्यतिरेक उभय मुख से कहेंगे। अब आए शंकरानंदी का अवतरणिका में नित्यानित्य विवेक वैराग्याभ्याम तीव्र मोक्षतया च सर्वं सन्यस्य मोक्षव ये यतया श्रवणं कुर्वन्ति, जो यति लोग नित्यानित्य विवेक एवं वैराग्य संयुक्त होकर तीव्र मोक्षता से सर्वं सन्यस्य सब कुछ परित्याग करके मुमुक्षवः ये यतयः, ऐसा जो यतिगण है मुमुक्षु है, जो यतिगण हैं वे श्रवणं कुर्वन्ति, वेदांत शास्त्रों का गुरुमुख से और परंपरा के अनुसार वे श्रवण करते हैं। श्रवणं कुर्वन्ति तेषां मुक्ति सम्यक ज्ञानेन विना न सिद्ध्यति, उनकी मुक्ति भी सम्यक ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं हो सकती। सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान तो समाधि बिना, समाधि के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। समाधिश्च इंद्रिय निग्रह बिना, इंद्रिय निग्रह के बिना नहीं हो सकता। इंद्रिय निग्रहोपि निशेष रागादि त्यागम बिना न सिद्ध्यति, इंद्रियों का निग्रह भी पूर्णतया राग द्वेष आदि त्याग के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। यत तो ही अपि कौन्तेय, इसी बात को यत तो अपि कौन्तेय इत्यादि से आरंभ करके राग द्वेष प्रत्याग इंद्रिय निग्रहम समाधि अनुष्ठान प्रतिपाद्य, राग द्वेष आदि प्रत्याग पूर्वक इंद्रियों के निग्रह रूप प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि का अनुष्ठानों को प्रतिपादन करते हुए इनके विघ्न प्रतिबंधक जो है उनको भी आगे बता दिया। ध्यायत्व विषयान् पुंसीति, जो है ज्ञानिनोपि बहिर्मुखस्य ज्ञान नाश आदि अनर्थ निपातम प्रतिपाद्य, जो यदि ज्ञान प्राप्त करके भी बहिर्मुख रहेंगे ज्ञान नाश आदि अनर्थ के गर्त में आप गिरेंगे, इस बात को प्रतिपादन करके प्रतिपाद्य इदानीं बहुधा श्रुत श्रावित वेदांतस्य, बहुत प्रकार से सुना और सुनाया भी वेदांत, श्रुत श्रावित वेदांतस्य पठन पाठन मात्रेण, पढ़ने पढ़ाने मात्र से भी आत्मनं कृतार्थम मन्य मानस्य, अपने आप को कृतार्थ मानने वाले उन मूर्खों को बताना बाकी है, समझाना बाकी है। पढ़ने पढ़ाने मात्र से वेदांत को सुनने सुनाने मात्र से ही कथा प्रवचन आदि के द्वारा अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मान रहे हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मुमुक्ष और आलस्य न दुर्मेध्या च ध्यानादम अप्रवृत्तस्य, आलस्य के कारण से दुर्मेधा के कारण से ध्यान आदि में प्रवृत्त होता नहीं है, तो समाधि अवश्य कर्तव्य। ध्यानादौ अप्रवृत्तस्य, ध्यान आदि में अप्रवृत्त है तो उसको सावधान कर रहे, नहीं ऐसा नहीं करना।
फिर भी आपको भी ध्यान अवश्य करना है। भले आप चीज़ें सुन रहे सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, लेकिन ध्यान समाधि का अभ्यास फिर भी छोड़ना नहीं है। समाधि अवश्य करते हुए यदि सूचितुम तद अकुर्तुर अनर्थम माहा। इसलिए ध्यान समाधि का अभ्यास जो नहीं कर रहा है, वेद पढ़ रहे पढ़ा रहे हैं, सुन रहे सुना रहे हैं, ऐसे लोगों को ही जगाने के लिए कहते हैं। ध्यान समाधि आदि को छोड़ने का नतीजा क्या होगा वो बताने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति रशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति रशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धि, ब्रह्माकार बुद्धि जो है अयुक्त से नास्ति। अयुक्त पुरुष के अंदर जो है ब्रह्माकार बुद्धि प्रज्ञा नहीं हो सकती। जब ब्रह्माकार बुद्धि वृत्ति नहीं बन रही है तब ब्राह्मी भावना कैसी होगी? अयुक्त से तेवा न च भावना, भावना भी नहीं होगी। अभावयत ब्रह्माकारता की भावना न करता हुआ व्यक्ति के लिए न शांति ही, शांति नहीं हो सकती। और ऐसे जब अशांत है, अशांतस्य कुतः सुखम, उसे परमानंदानुभूति कैसे हो सकता है? मैंने नहीं हो सकता है। व्यतिरेक मुख से कह रहे और दोबारा अयुक्त शब्द प्रयोग कर दिया। अयुक्त से युक्त से दोनों में से स्वरूप भेद लेना पड़ेगा ना कुछ न कुछ। इससे पहले वाले में क्या देना? युजिर योग्य, और फिर युज समाधो ले लेना। योगार्थक युज धातु से पहला अयुक्त, समाध्यर्थक युज धातु से दोबारा अयुक्त। ऐसे लेंगे तभी दोनों तरफ घटेगा। देखिए, नास्ति न विद्यते न भवति इत्यर्थ, नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? बुद्धि ही आत्मस्वरूप विषया आत्मस्वरूप विषया बुद्धि उस व्यक्ति में नहीं हो सकता। किस व्यक्ति में? जो व्यक्ति अयुक्त असमाहित अंतःकरण से, जिससे अंतःकरण अभी इंद्रिय निग्रह पूर्वक समाहित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्माकार वृत्ति आत्मस्वरूपिणी वृत्ति बुद्धि नहीं हो सकती। न चायुक्त न चास्त्ययुक्त भावना आत्माभिनिवेश। इतना ही नहीं, ऐसे जो अयुक्त होगा जिसके अंतःकरण समाहित नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर भावना भी नहीं उठ सकती है। आत्मज्ञानाभिनिवेश का नाम भावना, आत्मज्ञान अभिनिवेश का नाम भावना, और आत्मविषयणी वृत्ति होने का नाम पूर्व में बुद्धि कह दिया। बुद्धि जो है आत्मस्वरूप विषय होना, और यहाँ भावना शब्द का अर्थ क्या हुआ? कहते आत्माभिनिवेश, आत्मज्ञानाभिनिवेश हो जाना। तथा न चास्य भावयत, और जिस प्रकार की भावना से युक्त नहीं है उस व्यक्ति के लिए आत्मज्ञान अभिनिवेशम कुर्वत शांतिर्पशमो न विद्यते। जिस प्रकार से आत्मज्ञान अभिनिवेश रूपा जो शांति का अभ्यास नहीं कर रहा है उसको शांति की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। उपशमो न विद्यते। अशांत से कुतः सुखम, ऐसा अशांत में सुख कैसे होगा? इंद्रियाणा में विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्तिर या तत्सुखम न विषय विषया तृष्णा दुखमेव सा। इंद्रियों का विषय सेवा की तृष्णा से जो निवृत्ति है वही वास्तव में सुख है। वास्तविक सुख वही है जो आपकी इंद्रियां विषय सेवन से की तृष्णा से निवृत्त हो जाएं। न विषय विषया तृष्णा, और इंद्रियों में यदि विषय विषय को तृष्णा बनी रहेगी वही वास्तव में दुख है। न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंध मात्र उत्पद्यते है। तृष्णा के रहते हुए जो है सुख का लेश मात्र उत्पन्न होने की संभावना है ही नहीं। इत्यर्थः।
हाँ 66वें के शंकरानंद टीका देखिए। शतधा श्रुत वेदांतोपि, ने सैकड़ों बार वेदांत सुनने के बावजूद भी यस तीव्र मुमुक्षया शांतोदांत उपरसित क्षोर भूत्वा अप्रतिबद्ध ज्ञान सिद्ध समाधि न करोति। सैकड़ों बार वेदांत सुना और सुनाया, पढ़ा और पढ़ाया, लेकिन तीव्र मुमुक्षा से युक्त होकर के शांत दांत इंद्रियों का शमन करके, इंद्रियों का दमन करके, उपरति सर्वव्यवहार से उपरत होकर के तितिक्षा पूर्वक सर्व क्लेश जो भी प्राकर्माधीन आ रहा है उसको सहन करते हुए अप्रतिबद्ध ज्ञान सिद्ध है, किसी प्रकार के प्रतिबंध रहित तो आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए समाधि न करोति, समाधि का अभ्यास नहीं करता। क्षण भर भी आंख बंद करके बैठता नहीं, बैठेगा तो वही चिंतन करे आज कितने माल हमें कहाँ से लाने हैं, कितने इकट्ठे करने हैं, अगले कुंभ के लिए कितना हमें है, अब इतना बाकी लाना है। उनको कुंभ की बड़ी चिंता होती है, करोड़ों लगाना पड़ता है, वहाँ करोड़ों इकट्ठा करने पड़ते हैं महंत मंडलेश्वरों को, और बाकियों के पास भी अपने अलग अलग है, उनकी अपनी अपनी समस्या है, ये चाहिए वो चाहिए, बना रहता है, पत्नी है बच्चे हैं, वो भी नहीं है तो चेड़े हैं चिड़ियाँ हैं, आने जाने भगत जगत है, तो समस्या अलग अलग प्रकार की, उसकी चिंताएं रहती ज़्यादा। ब्रह्म चिंतन क्या होना, इसे आप प्रतिपद ज्ञान सिद्धि के लिए समाधि के का अभ्यास करना जरूरी था, इन समाधि में न करोति तस्य अयुक्तस्य, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं अयुक्त पुरुष। असमाहित चेतसः, असमाहित चित्त वाला पुरुषस्य बुद्धि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन लक्षणा चित्त प्रसाद ही लभ्या प्रत्यक दृष्टि नास्ति। उस व्यक्ति बुद्धि नहीं होगी। किस प्रकार की बुद्धि? ब्रह्म दर्शन लक्षणा, सर्वम ब्रह्म हम च ब्रह्म, ऐसे सर्वदर्शन ब्रह्म सर्व में ब्रह्म दर्शन रूपा चित्त के प्रसाद एकमात्र चित्त की प्रसन्नता से विशुद्ध अंतःकरण मात्र से लभ्य तार्श प्रत्यगात्म दृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। बहुधा कृते श्रवणे तदुत्पन्नम ज्ञानम पदवाक्यार्थ गोचरम एव भवति न तो वस्तु गोचरमिति। बहुत प्रकार से सुन के सुनाने पर भी तो उत्पन्न जो ज्ञान होता है आपको क्या बनाता है? पदवाक्यार्थ पारा प्रमाण पारावारीन बना देगा। इसे लोग लिखते भी हैं, महंत मंडलेश्वर लोग अपने पीठ के पीछे बहुत बड़ा कपड़ा टांग दे, उस पर लिखा रहता है पदवाक्य प्रमाण पारावारीण। पद वाक्य और प्रमाण इनके आर पार जानने वाले पारावारीण है। एक जगह हम लोग गए थे, वो उन्होंने ऐसे टांग दिए थे, हमें पता था अनपढ़ है, पैसों के बल पर जो है मंडलेश्वर पद पर बैठ गए थे। वो भी पीछे पीछे टांग दिए थे, बड़ा सुंदर नीले रंग के ऊपर चांदी के तारों से लिखा हुआ लंबा चौड़ा। हम लोग जिनके आए थे उन्होंने कहा आप लोग जाओ, जहाँ निमंत्रण दो उन्हें भी आने के लिए। हम लोग गए, देखा क्या गजब है, सब पैसे की माया है। फिर हमने पूछ पड़ा महाराज जी आप जो लिखे हैं पीछे पदवाक्य प्रमाण पारावारीण, इसका अर्थ क्या होगा? जिसने लिखा उसे पूछो, जिसने लिखा उसे पता। बात ही है आपको जानकारी जो आप अपने विशेषण लिख रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी जो लिखा है आपके लिए विशेषण दिया हुआ है, परमहंस परिव्राजक आचार्य क्या क्या लिखे सब तो आपके लिए लिख रहे हैं ना विशेषण। इसे विशेषण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मेरे विशेषण है उनका जानना चाहिए। अरे तो शिष्य लोग लिख देते हैं, भक्त लोग लिख देते हैं, जो भी लिखा है ठीक है। फिर अपने आप पता नहीं जाए जिज्ञासा जगह उनके आप ही बताओ ना कुछ जानते हो तो। मैंने कहा सुन लीजिए, पद मने व्याकरण शास्त्र, महादेव महादेव बोलते, यह तो इस जन्म में होने वाला नहीं। वाक्य मैंने मीमांसा दर्शन, ओहो ये तो बड़ा कर्मकांड का मामला है, यह तो और भी हमसे दूर है कि हम तो ब्राह्मण ही नहीं है, क्षत्रिय भी नहीं है,
वैसे भी नहीं है, ये तो कमाल है। फिर प्रमाण माने न्याय, वैशेषिक दर्शन, इन सब का ज्ञान होना, वो भी आर पार पूरा पारंगत, उसको कहते पदवाक्य प्रमाण। हटवा दूं पूछ रहे, तो आपकी मर्जी है महाराज, मैं क्यों कहूँ। ये सारे विशेषण की चर्चा करेंगे, एक भी विशेषण आपके घटेगा सब हटा दोगे क्या। हम अपने उद्देश्य से आए हैं, जो वो मत बता रहे हैं, आप निमंत्रण स्वीकार को दिया कागज, हमने चल दिया। मैंने पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है, इसलिए आप जितने वेदांत पढ़ ले पढ़ा लें, सुन ले सुना लें, लेकिन आप क्या बनेंगे, केवल पद वाक्य प्रमाण नहीं कहा, इन्होंने भी कह देते पद वाक्य प्रमाण वाक्यार्थ गोचरम में भवती न तो वस्तु गोचरम। एतार विषय का ज्ञानवान आप रहेंगे, वास्तविक विषय का ज्ञान आत्मविषय ज्ञानवान आप नहीं हो सकते। सूक्ष्म बुद्धिया क्वचित जातमपि न तिष्ठति स्थिरम। आपकी सूक्ष्म बुद्धि के बल पर आपको थोड़ा बहुत आत्मज्ञान की नज़दीक आप भले पहुंच भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पर आप टिकेंगे नहीं, ये समस्या होगी। सूक्ष्म बुद्धिया क्वचित जातमपि न तिष्ठति स्थिरम इत्यर्थ, स्थिर टिक नहीं सकते। अयुक्त स्थिति पुनरुक्ति देखो, दोबारा क्यों कहा अयुक्त, एक बार कह दिया, बार बार कहने क्या जरूरत, एक ही श्लोक में वह भी समाधि अवश्य कर्तव्यत्व द्योतनार्थ, समाधि अभ्यास ध्यानाभ्यास अवश्य करना चाहिए। इस बात को द्योतन करने के लिए दोबारा भगवान ने कहा है। चाहे जहाँ तक भी पहुँच जाओ, जब तक जीवन मुक्त जो बताया गया जो लक्षण वो पूर्ण रूप में आप में अवतरित नहीं होता, तावत काल पर्यंत अभ्यास को त्यागना ही नहीं है, करते रहना पड़ेगा। निष्काम कर्मयोग करते रहो, उपासना करते रहो, ब्रह्मा का चिंतन करते रहो, ये छोड़ना नहीं। अयुक्त स्थित कारणाभावे कार्याभाव यदि न्याय न, ये कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं है। इस न्याय के आधार पर अयुक्त समाधि समुत्पन्न ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञान शून्य से भावना चलना नास्ति, न चमने नास्ति। क्योंकि कारणभूत समाधि नहीं रह गया तो अब भावना रूपी कार्य कैसे होगा, वो भी नहीं रहेगा। जो है समाधि समुत्पन्न ब्रह्म के अप्रोक्ष ज्ञान शून्य होने के नाते सर्वम ब्रह्म हंच ब्रह्म इत्याकार भावना भी उसके अंदर नहीं हो सकता। बल्कि देह इदमेव हम अस्मिति स्वात्मना साक्षात कर दे ब्रह्मण्येव आत्मत्व विनिवेशो भावना। भावना किसे कहते हैं, जैसे आपको इस शरीर में हो रहा है देह इव, देह में क्या हो रहा है, हम इदम, ऐसे पकड़ रखे हुए शरीर को, मैं ये हूँ। कोई पूछेगा तब मैं, तुरंत शरीर आता है और शरीरोपाधिक नाम वर्ण आश्रम सब कुछ आ जाता है, ये नहीं सारे कचड़ा सामने आता है, उसको सही समझ बैठे हुए हैं। जैसे देह में इदमेव अहम अस्मि ऐसे स्वात्मना साक्षात करते हैं, अच्छा आप अपने अंतःकरण से साक्षात कर लिए हो, उसी प्रकार से ब्रह्मणी एव आत्मा विनिवेश, ब्रह्म ही मैं हूँ, वही मैं आत्मा हूँ, ऐसे यदि अभिनिवेश होता है उसका नाम भावना। तारसी भावना नहीं हो सकती जिसके अंदर समाधि का अभ्यास नहीं है। तत्तादात्म्य आपत्या स्वस्य ब्रह्मण्येव व्यवस्थित अहम बुद्धि लक्षण या साच युक्त न संभवति इत्यर्थः। तत्तादात्म्य आपत्या, जो शरीर से तादात्म्य होने के कारण से स्वस्य ब्रह्मण्येव व्यवस्थित अहम बुद्धि लक्षण या स्व का ब्रह्म में ही व्यवस्थित जो अहम बुद्धि लक्षण है या सा अयुक्त से न संभवती, वह भावना अयुक्त पुरुष के अंदर नहीं हो सकती। तद असंभवे तद कार्य संभव होती। जब भावना भी नहीं हो रही है फिर संभावना उठता उसका भी जो कार्य है शांति वो भी नहीं मिलेगा। इत्याह न च भावयत शांति रीति प्रबुद्धो यथा देहम तथा ब्रह्मैवहम नेतृति आत्मानम। जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति जग जाता है, जैसे आदमी स्वप्न के मिथ्यात्व निश्चय कर लेता है, जगते ही बराबर उस पूरा स्वप्न मिथ्या निश्चय पूर्वक
दृढ़तापूर्वक रहता है। यथा तथा यहाँ पर भी जब आत्म स्वरूप पे जग जाता है, ब्रह्मैव हम नेत्र दिति आत्मानम, ब्रह्म ही मैं हो, दूसरा नहीं हूँ। इस तरह से आत्मा को ब्रह्मैव ऐसे अभावेत, ऐसे भावना नहीं करता हो, उसके लिए अमन्य मानस्य नहीं मानता हो, तो ब्रह्मात्मना स्वयं अतिष्ठतो, इसे ब्रह्म स्वरूपेण स्वयं उपस्थित प्रतिष्ठित न होने से यते है शांति अनात्म तादात्म्य तत्कार्य संबंध आदर्श लक्षणा च उपशांति न सिद्ध्यति। शांति नहीं मिलने का मतलब क्या? अनात्म के साथ तादात्म्य और से कार्यभूता जो संबंध, इनके अदर्शन रूप जो शांति, जब तक इनका दर्शन हो रहा है तब तक अशांति है। अनात्म के साथ तादात्म्य है तो अशांति है, और तत्कारीभूता संबंधों को लेकर के ये मैं हूँ, ये मेरा है, जब तक बना रहेगा तब तक अशांति रहेगी। अनात्म तादात्म्य और तत्कार्य संबंध के कारण से आदर्शन लक्षणा च उपशांति, इसे इन सब के आदर्शन रूपा जो उपशांति है वह उसको न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं हो सकता। किंच अशांत से अनात्मानम एव आत्मानम द्वैतं च पश्यत, जो अशांत है वो क्या है? अनात्मा कोई आत्मा मान बैठा है। अनात्मानम एव आत्मानम द्वैतं च पश्यत, और द्वैत को देखता हुआ रहता है, जो उसको सुखम नित्यम निरंतरम ब्राह्मम कुतः, उसको जो है वह नित्य जो सुख है, ब्राह्म स्वरूप आनंद है, वह निरंतर रूपेण अनुभूति, उसको कैसे हो सकता है? अर्थात सर्वम इदम अहम च ब्रह्मैव इति सर्वम स्वं च ब्रह्मैव पश्यत, सर्वम इदम और अहम च ब्रह्मैव, इस अनुभूति पूर्वक सर्व को स्व के रूप में, ब्रह्म के रूप में अनुभव करता हुआ यतेर जो ब्रह्मानंद रसानुभव स्यात्, जो ब्रह्मानंद रसानुभव है वह उसको कुतः कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तद विपरीत दर्शना कुतः सिद्ध्यति इत्यर्था, उसके विपरीत दर्शन वाले में यह बात कैसे सिद्ध हो सकता है? तो मैं अलग हूँ, ये जगत अलग है, मैं अलग हूँ, ये परमात्मा अलग है इत्यादि। इसलिए मेरे द्वारा यह प्रापणीय है, मेरे द्वारा भी कर्तव्य बाकी है। या कर्तव्य शेष प्राप्त विशेष रह गया हो, वह व्यक्ति के अंदर कभी भी सुख शांति नहीं हो सकता। ये तो दूसरे ढंग से श्लोक का अर्थ को ले सकते हो। न च भावेता शांति श्रुतम दृष्टम स्पृष्टम मतम विज्ञातम स्वयं च सर्वम चिद्रूपम, चिद्रूपम इदम चिद्रूपमिदम, भावना मी नहीं है वहाँ पर। चिद्रूपम इदम ब्रह्मैव इति सर्वस्य चिन्मात्रत्वम् अखंडया चिदात्मिकया वृत्त्या नित्यम निरंतरम अभावयतः। न च अभावित की व्याख्या अभावित की तरह से लिया जा सकता है। क्या भावना होनी चाहिए थी? शांति। अभावित शांति न, ऐसा अन्वय कर दो पहले। क्या भावना होना चाहिए था जो आप नहीं कर रहे हैं? कहते श्रुतम दृष्टम स्पृष्टम मतम विज्ञातम, जो कि मैं सुना हूँ, देख रहा हूँ, स्पर्शा से अनुभव कर रहा हूँ, मनन करता हूँ, जानता हूँ, ये सब कुछ स्वयं च और मैं खुद भी, एवं इन सब का विषय रूप होता जो सर्वम में, वह चिद्रूपम, वह सब चिद्रूप ही है। इदम ब्रह्मैव, इसलिए सब ब्रह्म ही है। यदि सर्वस्व चिन्मातृत्व, सभी के अंदर चिन्मातृत्वता का अखंडया चिदात्मिक वृत्तियाँ, अखंड चिदात्मिक वृत्ति से नित्य निरंतर जो भावना नहीं कर रहा है, अभावयतो अपश्यतो अविदुषः, ऐसे जो अनुभव न करता हुआ, ऐसे जो अविद्वान है, उसके लिए शांति न शांति ही, यानी विधेय मुक्ति ही। विधेय मुक्ति उसका अनुभव में नहीं आ सकता। चिदानंद रस ब्रह्म निरंतरम अभावयतो, चिदानंद एक रस स्वरूप ब्रह्माकार का निरंतर भावना न करता हुआ अपश्यतो विदुषः शांति विधेय मुक्तिरपि,
अशांत से कुतः सुखम, आगे ले जा रहे हैं। जब जीवन मुक्ति नहीं रह गई विदेह मुक्ति भी नहीं हो सकती। चिदानंद ब्रह्म रूपेण अवस्थान लक्षण आपी विदेह मुक्तिर नास्ति इत्यर्थः। चिदानंद ब्रह्म रूपेण अवस्थिति रूपा जो विदेह मुक्ति है वह भी उसे प्राप्त नहीं हो सकता। एवं अशांत विदेह मुक्ति अप्राप्त, इस तरह जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति क्रमशः जो अप्राप्त है उसके लिए सुखम विदेह कैवल्यम सुखम, विदेह कैवल्य रूपा जो सुख है वह भी कुतः कैसे प्राप्त हो सकता है। ब्रह्म भावम अप्राप्त ब्रह्म सुखम न सिद्धति इत्यर्थ। तो ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं है उसको ब्रह्म सुख भी नहीं सिद्ध हो सकता इत्यर्थ। 66 का टिप्पण देखिए। व्यतिरेकेण मनोजयस्य कर्तव्यताम बोधयति, कर्तव्यताम बोधयति होना चाहिए, हो गया कर्तव्यताम। व्यतिरेकेण जो है व्यतिरेक मुख से कार्य, मनोजय सबके लिए कर्तव्य है, मन को जीतना सभी के लिए अनिवार्य है। यह बात को सीधे ना करके व्यतिरेक मुख से कह रहे हैं, अभाव मुखे न कह रहे। प्रथमो युक्त शब्द, वो मात्र यहाँ आना चाहिए था। प्रथमो युक्त शब्द, पहला जो युक्त शब्द है वह युजर योगे धातु न निष्पन्न, और द्वितीय युक्त शब्द युज समाधो धातु न निष्पादित। अतएव जिस व्यक्ति का जो इंद्रिया योग मने युक्त नहीं है, आत्मा से युक्त नहीं है किंतु विषयों से युक्त है, इसे इंद्रियों का अयुक्तता कहा दिया। हमेशा इंद्रियों का संबंध कहाँ है? विषयों के साथ। नियोग लक्षण इसलिए इंद्रिया सन्निकर्ष जनिक ज्ञानम प्रत्यक्षाम, इंद्रियों का अर्थ के साथ संबंध हो। योग है, योग मने संबंध, विजय योग है, आत्मा के साथ संबंध नहीं है, इसे इसका नाम अयुक्त हो गया। और दूसरे में पूरा समाहित चित्त को ले लिया, जिसके अंदर समाहित चित्त नहीं है, समाज से युक्त चित्त नहीं है, वह आत्मभावना भी कर नहीं सकता। इस तरह से अनुभव करना है। शांत से व सुखम यदि सिद्धम, कहने के अभिप्राय जो शांत है, उपरति सम्यक उपरति को प्राप्त है, वही व्यक्ति सुखानुभूति आत्मस्वरूप सुखानुभूति अनुभव करता है। दृष्टांत था शिव, जैसे शिव जी है, प्रसिद्ध श्लोक को डाल दिया। भीतिर्नैव भुजंग पुंगव विषात्, प्रीतिर्नैव चंद्रामृता, ना शौचम गले रुंडमाललुलनान्, न शौचम गंगा जला, नोद्वेगश्चिति भस्मनो न च सुखम गौरीस्तनालिंगनात्, स्वात्मा रामतया हिताहित समः, सस्तो हर पातु वह। भीतिर नैव भुजंग पुंगव विषात्, पूरे शरीर पर अनेकों सांप है, एक दो नहीं। भुजंग पुंगव माने पुंगव माने समूह संयुक्त, शरीर पर सांप है, सब जहरीले सांप, एक जहर निकाल करके लटका दिया है, जहरयुक्त सांप है वो। जहर निकाल कर आप 100 सांप लटका लो, क्या फर्क पड़ता है, घूमते रहेंगे, आनंद लो उसका। ऐसा नहीं है, यहाँ भुजंग पुंगव के विष से का देश लिए, जहर थे उनमें, उस विष से आपको भय नहीं है। और साथ साथ प्रीतिर्नैव चंद्रामृता, दूज की चंद्रमा ललाट पे है, वहाँ से अमृत टपक रहा है, उस अमृत के भी चाट के आस्वादन करने की इच्छा नहीं है। न तो यहाँ के प्रति भीति भय है, न उधर प्रीति है। विश्व के भय नहीं, अमृत के प्रति प्रीति नहीं, भयाभय से परे हैं और शौचा शौच से भी परे हैं। ना शौचम गले रुंड माल लुलनाथ, चिता का भस्म का लेप कर दिया गया है और गले में रुंड का माला पहना दिया, तो वे अशुद्धि का भान नहीं।
या तो मुर्दा को छूने की जरूरत नहीं, मुर्दे के पास से निकल जाओगा ना तो भी अशुद्धि महसूस, नहाना पड़ेगा। तरुण माला डाल चुके हैं, फिर अशुद्धि का भान नहीं, और जटा में गंगा धारा बह रही है, उसे पवित्रता का भान नहीं। दोनों से परे है, शौच शुद्ध अशुद्ध से, शौच अशौच से परे है। ना शौचम गले रुंड मालोलोनात्, न शौचम गंगा जलात्, नोद्वेगश्चिति भस्मनो न च सुखम गौरीस्तनालिंगनात्। सुख दुख से भी परे, चिता का भस्म डाल दिया, उसे उद्विग्न नहीं हो रहे, दुखी नहीं हो रहे, अरे मेरे को अपवित्र कर दिया लोगों ने। सबरे सबरे के मुर्दे का राख ले आते हैं, 4 बजे के मुर्दे का राख, और उससे भस्म आरती होती है रोज, बनारस में, वाराणसी, उज्जैन में, दोनों जगह होती भस्म आरती। लेकिन उससे उनको उद्वेग नहीं है, दुख नहीं होता, ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं ये लोग। न च सुखम गौरीस्तनालिंगनात्, दिव्य देवी गौरी का आलिंगन किए हुए हैं, उसे कोई सुख का भी भान नहीं, माने सुख दुख से भी परे है। ऐसे क्यों है वो? स्वात्मा रामतया, अपने आत्मस्वरूप में रमण कर रहे हैं वो नित्य निरंतर। अतएव हिताहित समा, हित और हित दोनों के लिए सम हो गया, स्वस्थता स्वरूप में स्थित है। ऐसे हरा वह पातु, ऐसे जो शिव जी हैं वह हमारी रक्षा करें। इस श्लोक से स्पष्ट है, जो सकल द्वंद्वों से परे हुए बिना, शारीरिक द्वंद्व, मानसिक द्वंद्व है कि नहीं, प्राणिक द्वंद्व से परे हुए बिना नहीं हो सकता।